काफी लोग हैं आपकी पार्टी के अंदर जो समझते हैं कि नहीं, इस तरीके से एक तसादुम की सूरत हाल नहीं इख्तियार करनी चाहिए ऑपोजिशन के साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। झगड़ा सिर्फ एक बात पे आ जाता है, वो आ जाता है कि जब ये स्पेशली PMLN वाले ये कहते हैं कि हम अपने केसेस के ऊपर अब बात शुरू करें। जब फेटफ में हुआ, फेटफ में खाकान अब्बासी साहब ने आके कहा कि नहीं, ये पहले 34 जो प्रोविजन है नैब की, इनको अमेंडमेंट करें तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जो राइज है PTI का वो है ही अकाउंटेबिलिटी और एक एंटी करप्शन के ऊपर, वहां से पीछे इमरान खान नहीं हटेंगे। तो ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर तो उन्हें चाहिए कि इन मामलात को अदालतों पे छोड़ें और बाकी मामलात के ऊपर बातचीत करें। All right. नवीद कमर साहब, आप अपना सवाल बता रहे थे। प्लीज, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट। फटफ की जितनी भी डिस्कशन थी मैं उसमें शामिल था, मेरे दोस्त फवाद चौधरी साहब शामिल नहीं थे। तो क्या बात हुई या नहीं हुई, आई थिंक आई एम मोर प्रिवी टू इट। दूसरी बात ये कि ये कभी ऑपोजिशन की तरफ से इशू नहीं आया कि पहले नैब लॉज पे बात करो फिर आप FATF पे बात करो। क्या ये तो एक इनका एक नैरेटिव बन गया है और उससे आगे ये बढ़ते नहीं हैं। तो बातचीत क्या होगी? अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, मैंने खुद स्पीकर साहब को पिछले महीने एक खत लिखा जिसमें मैंने 10 पॉइंट्स मेरे ख्याल थे या 9 थे कि पार्लियामेंट को तो कम से कम सीधे उस पे चलाना चाहिए। बाहर तो जितना भी लड़ाई झगड़ा जो हो रहा हो वो अपनी जगह पे, और उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि प्रीवियस पार्लियामेंट्स में नहीं हुई हो या हमारे रूल्स के मुताबिक ना हो। लेकिन इसके बावजूद जो है कोई उस पर पेशरफ नहीं होती। मैं कहूंगा माजरत के साथ कि वजीर आजम साहब तो आजकल तो कोविड है, चलो कोई हाथ एक दूसरे से नहीं मिलाता, लेकिन बगैर कोविड के भी कभी किसी से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होते थे, जबकि ये मतलब एक नॉर्मल कर्टेसी होती है। यही पार्लियामेंट्स इस तरह से चलती हैं। फवाद चौधरी साहब जरूर इस तरफ किसी जमाने में आते थे और अपोजिशन से बात करते थे, अब तो शायद उनको भी मना कर दिया गया है तो नहीं आते। ये जो उनसे पूछ लेते हैं, वो हंस रहे हैं। क्यों फवाद चौधरी साहब, आपको मना कर दिया कि आप ऑपोजिशन से बात ना करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस इत्तेफाक से ही वो सेशन में कुछ दिनों से वो बिलावल साहब चूंकि बिजी थे शादी में बख्तावर बीबी के, और तो मेरा ख्याल वो आए नहीं, वरना बिलावल साहब वगैरह होते हैं तो फिर उनसे मिलने आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। जी नवीद कमर साहब। नहीं, तो मेरा सिर्फ कहना है जैसे आज का भी जो पूरा एजेंडा था, देखिए लेजिस्लेशन जो है, अच्छी लेजिस्लेशन तब होती है जब इसमें सबकी राय शामिल हो। बुलडोज लेजिस्लेशन जो है वो किसी दुनिया में सही नहीं समझी जाती है, उस वजह से चैलेंजेस भी होते हैं जी। हो सकता है कि आज के बिल्स जो थे, अगर हुकूमत जो है अपोजिशन के साथ बैठ जाती और उस पे कुछ ना कुछ डिस्कशन होता, ऐसे ही होता था। हमने तो हमेशा देखा, चाहे हम गवर्नमेंट में थे या ऑपोजिशन में थे, कि हमेशा बिल्स पे खासकर हमारी डिस्कशन रहती थी, दूसरी साइड जो भी हो, गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन हो, उससे। ये पहली दफा है कि ये इसलिए इनको सारे ऑर्डिनेंसेस करने पड़ रहे हैं। नहीं, कमर साहब अलाउ मी, जिस तरह फवाद साहब यहाँ बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि जी ऑपोजिशन के साथ बातचीत आगे बढ़े। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परवेज खटक साहब भी ऐसी बातचीत, आप समझते हैं कि दे आर अ माइनॉरिटी इन द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या आप समझते हैं कि इनकी वजह से कोई राह हमवार हो सकती है, बातचीत हो सकती है? नहीं, इसलिए नहीं हो रही कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो फिर एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप ना। तो अगर वहां पे जो है हमारे मोहतरम वजीर आजम साहब जो है वो रोज कोई ना कोई तल्ख बात करते हैं, कोई ना कोई, हम तो उसको कहेंगे गाली देते हैं, तो उसका जवाब जो है फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोऑपरेशन और इकट्ठे होके, और वो उस माहौल में मुश्किल होता है। वही डाउन द रोड सिग्नल जाता है सारे इनके गवर्नमेंट साइड के मेंबर्स को कि भाई अगर तो आपको पार्टी में खुशनुदी चाहिए तो आपको ऑपोजिशन को रोज बुरा भला कहना होगा। तो दैट काइंड ऑफ अ कल्चर जो है वो पार्लियामेंट्री कल्चर तो नहीं होता, ये तो गली कूचों का कल्चर होता है। यहाँ पार्लियामेंट में ये इस तरह से हम क्यों कर, यही PTI ऑपोजिशन में जब थी कितनी सख्त बात करती थी और हम इकट्ठे होते थे अगेंस्ट PMLN, बट इस तरह से तो हालात नहीं होते थे जो आज है।